हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का रिमझिम का पार्ट 7 दान का हिसाब पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो बहुत ज़्यादा कंजूस है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक राज्य में एक राजा था। वो राजा बहुत ज़्यादा कंजूस था। ऐसे तो वो लगभग कपड़े खरीदने में अच्छे अच्छे अपने आप को मेंटेन करने में बहुत पैसे खर्च कर देता था, लेकिन जब दान की बारी आती थी तो उसके हाथ बंद हो जाते थे, उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। उसको दान देना या किसी का हेल्प करना, पैसा देके किसी को हेल्प करना, सहायता करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बहुत कंजूस था और उसको सिर्फ पैसों को मुट्ठी में बंद करके रखना आता था। किसी को दान देना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे तो उस राज्य में नामी दामी लोग बहुत सारे आते थे, लेकिन कभी भी गरीब, दुखी, सज्जन उस राज्य में, उस राजा के दरबार में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका आदर नहीं होता था, आदर सत्कार नहीं होता था, इसलिए कोई आता भी नहीं था कोई। एक बार उसी राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल से लोग मरने लगे, भूखे मरने लगे। चारों तरफ कोई खाना नहीं है, एकदम बुरा हालत है चारों तरफ। तो ऐसे हालात में तो राज्य के लोग राजा से ही सहायता मांगेंगे। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग राजा के पास आएंगे और राजा के पास आके सभी मिलके बोलेंगे सहायता के लिए। तो सभी इकट्ठा हो गए और राजा के पास जाके बोला उन लोगों ने कि हमारा जो राज्य है, राज्य के लोग बहुत पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है। हमको थोड़ी सहायता कीजिए, हमको थोड़ा थोड़ा सा धनराशि राजकोष से हमको अगर मिल जाएगा तो हम लोग उससे थोड़ा दूसरे राज्य से थोड़ा अनाज खरीद कर गुजारा कर लेंगे। इस तरह राजा से सब लोगों ने विनती किया। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं क्यों पैसा दूं? मेरे राजकोष का धन ये मेरा है, मैं तुम लोगों पे ये पैसा लुटा नहीं सकता हूँ। तो सभी ने फिर से मिल के विनती किया। उनमें से एक इंसान ने कहा कि ऐसे तो महल के सुगंधित वस्त्रों में, महल की सजावट में, महल को मेंटेन करने में कितना पैसा खर्च हो जाता है। हम दुखियों को अगर थोड़ा सा पैसा दे देंगे तो राजकोष से बहुत बहुत पैसा चला नहीं जाएगा, बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा। तो राजा ने बोला कि अब क्या तुम मुझे बोलोगे कि मुझे राजकोष का जो धन है इसका क्या करना है? तुम मुझे समझाओगे? अभी मुझे पता है मेरे राजकोष का धन है, मैं चाहे इसको तल कर खाऊं या उबाल कर खाऊं, मेरा मर्जी। और तुम होते कौन हो बोलने वाले? तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, तुमको थोड़े पैसे से तुम्हारा क्या होगा? अगर थोड़े पैसे से तुम सब लोगों का पेट भर जाएगा थोड़े पैसे से? ऐसा तो नहीं होगा। सब लोगों ने मिलके बोला था कि सिर्फ 10,000 रुपये देने से ही होगा। तो राजा को ये रकम बहुत ज़्यादा लगा। 10,000 रुपये राजा के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजा ऐसे ही कंजूस है, और 10,000 रुपये तो और भी राजा के लिए बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि अगर 200, राजा बोल रहा है कि अगर 200-400 रुपये की बात होती तो मैं शायद मान भी जाता, लेकिन 10,000 रुपये ये बहुत बड़ी रकम है और इससे तुम सब लोगों का होगा भी नहीं। इससे अच्छा तुम लोग भूखे ही मर जाओ। इस तरह राजा ने सब लोगों को अपमान किया। सभी जो राज्य के लोग थे, गरीब दुखी थे, उनको अपमान किया। तो अंत तक बहुत विनती करने पर भी राजा क्रोधित हो गए और राजा ने किसी को एक पैसा भी नहीं दिया। राजा लास्ट में सब चले गए अंत में, और राजा अंत में बोल रहे हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, बड़े आए मेरे राजकोष का धन मांगने वाले। मेरे राजकोष का धन जो है वो क्या इन पे लुटाने के लिए है? मैं क्या अपना धन इन पे लुटा दूंगा? ऐसा करके राजा राजदरबार के अंदर चले गए और लोग भी वहां से लौट गए। क्या करेंगे बेचारे लोग? राजा से विनती किया, विनती से ज्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते। सारे लोग निराश होकर वहां से लौट गए। कुछ दिन बाद वहां पे एक सन्यासी आए राजा के दरबार में। एक सन्यासी आए राजा से मिलने के लिए। तो सन्यासी जब आए तो राजा ने उनको सत्कार किया। सन्यासी राजा से बोले कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत दयालु है, ऐसे करके बोला। तो राजा ने बोला ठीक है, तारीफ तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन काम की बात बताओ कि तुमको चाहिए क्या?
क्योंकि राजा के दिमाग में यही था कि कोई उससे कुछ मांग ना ले। तो सन्यासी ने बोला कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं आपसे भिक्षा लूँगा लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं लोभी भी नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़रा सा मेरे भिक्षा लेने का जो नियम है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो राजा ने बोला क्या डिफरेंट है, क्या चाहिए तुमको, बोलो। तो सन्यासी ने बोला मुझे पहले दिन जो भिक्षा देंगे मैं आपसे 20 दिन तक भिक्षा लूँगा, और मुझे पहले दिन जो भिक्षा दिया जाएगा उसके दूसरे वाले दिन उसका दुगना, तीसरे वाले दिन उसका दुगना, चौथे वाले दिन उसका दुगना, पाँचवें वाले दिन उसका दुगना, ऐसा दुगना करते करते, पहले दिन का दुगना करते करते दूसरे दिन का दुगना, तीसरे दिन का दुगना करते करते लगातार 20 दिन तक मुझे भिक्षा अगर मिल जाए तो मैं खुश होकर यहाँ से चला जाऊँगा। सन्यासी ने ये बोला राजा को। तो राजा बोला कि ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि तुम पहले दिन कितना भिक्षा लेते हो, उस बात पे निर्भर करता है कि उसका दुगना कितना होगा। तो सन्यासी फिर बोला कि मैं लोभी नहीं हूँ, मुझे पहले दिन सिर्फ 1 रुपये चाहिए, फिर दूसरे वाले दिन 2 रुपये, 1 का दुगना 2 का दुगना तीसरे दिन 4 रुपये, फिर चौथे दिन 6 रुपये, फिर 5वें दिन 8 रुपये, इस तरह करते करते मुझे 20 दिन तक देने से ही चलेगा। तो राजा खुश हो गया कि 1 रुपये का दुगना करते करते 20 दिन तक और कितना ही हो जाएगा। राजा ने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, मतलब कोई गिनती नहीं की, बस राजा मान गया। राजा ने राज भंडारी जो है, मंत्री जो है, उनको बुलाया और बोला कि इनका जो भिक्षा लेने का नियम है वो इस तरह है और इस तरह इनको भिक्षा दे दी जाए। पहले दिन 1 रुपये, फिर दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन उसका दुगना, ऐसा कर करके उनको पैसे दे दिए जाए। तो राजा का बात तो सब मानेंगे ही, राजा का बात सब मान गए। और राज भंडारी जो है उन्होंने बोला ठीक है, नियम अनुसार इनको पैसा दे दिया जाएगा। तो उसी नियम अनुसार सन्यासी वहाँ पे रहने लगे और नियम अनुसार सन्यासी वहाँ पे आए, राज दरबार में हर रोज़ आते थे और नियम अनुसार अपना भिक्षा लेके चले जाते थे। तो ऐसा करते करते 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जब हो गया तो राज भंडारी को ऐसा महसूस होने लगा कि राजा तो कभी दान में इतना पैसा नहीं लुटाते हैं, तो इस तरह कैसे इतना पैसा भिक्षा में वो दे रहे हैं। राज भंडारी जो है, राज भंडारी यानी जो जो राज दरबार है उसका जो पैसा है उसका हिसाब किताब रखते हैं, उसको राज दरबारी बोलते हैं, तो राज भंडारी बोलते हैं। तो वो राज भंडारी उसको सोच में पड़ गया कि राजा तो इतना सारा पैसा किसी पे नहीं लुटाते, किसी को इतना ज़्यादा भिक्षा नहीं देते हैं, तो इस तरह बहुत सारा धन तो निकला जा रहा है, राजकोष धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, ये तो बहुत चिंता का विषय है। राज भंडारी ने तुरंत मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला के ये सारा किस्सा बोला कि इस तरह हो रहा है। तो मंत्री बोला कि अच्छा तुम मेरे को हिसाब करके बताओ तो 20 दिन तक कितना पैसा चला जाएगा, क्योंकि उस सन्यासी ने 20 दिन तक पैसे देने के लिए बोला था, भिक्षा देने के लिए बोला था। तो बोलो तो 20 दिन तक कितना पैसा हो जाता है। तो राज भंडारी ने हिसाब किया, राज भंडारी हिसाब करके खुद ही चौंक गया कि इतना ज़्यादा हो जा रहा है। फिर उसने मंत्री को वो पेपर दिखाया कि इतना ज़्यादा, मंत्री वो पेपर देख के उसको इतना सर घुमा कि वो गिर गया। फिर वो जब किसी तरह मंत्री को तो अभी राजा को बताना है, क्योंकि इस तरह तो धीरे धीरे राजकोष खाली हो जाएगा। 20 दिन के अंत में हिसाब करके देखा गया कि 20 दिन के अंत में 10 लाख से भी ज़्यादा रुपए राजकोष से खाली हो जाएंगे, इसी तरह अगर भिक्षा दिया जाए तो इस तरह तो नहीं हो सकता। तो मंत्री इसके बाद किसी तरह राजा के पास गया, राजा के पास जाके उनको बोला कि सन्यासी ने ये जो बोला है और आपने जो हमको ये आदेश दिया है सन्यासी को भिक्षा देने का, इस तरह तो पूरा राजकोष खाली हो जाएगा। तो राजा चौंक गया कि उसने तो 1 ही रुपये बोला था, 1 रुपये का दुगना करते करते और कितना भी हो जाएगा, ये हिसाब नहीं लगाया था राजा ने, बिना हिसाब लगाए ही बोल दिया था हाँ भिक्षा में ये नियम अनुसार से मैं तुमको भिक्षा दूंगा। राजा ने जब वो हिसाब का पेपर देखा तो राजा बेहोश हो गए, इतना ज़्यादा पैसा रकम देख के कि 10 लाख से 20 दिन तक 10 लाख से ऊपर चला जाएगा, ये देख के राजा के होश उड़ गए, वो एकदम उनका सर घुमा और वो गिर गए। किसी तरह होश में आने के बाद उनको ये एहसास हो गया कि इस
तरह ये जो सन्यासी है उसने पूरा राजकोष खाली करने का उपाय निकाल लिया था। तो अब राजा क्या करते, राजा ने तुरंत सन्यासी को बुलावा भेजा कि सन्यासी आए वहाँ पे। सन्यासी मतलब ऐसा नियम है कि एक बार अगर मतलब पहले ऐसा ही होता था कि एक बार अगर किसी को वचन दे दिया जाए कि हाँ तुमको ऐसा मिल जाएगा तो उसके खिलाफ जाना बहुत मतलब ऐसा नहीं हो सकता, उसके खिलाफ फिर नहीं जा सकते हैं। तो राजा ने तो वचन दे दिया सन्यासी को कि ऐसा करेंगे, तो वो सन्यासी से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे सन्यासी, इस तरह अगर 20 दिन तक आप इस हिसाब से अगर दुगना करते करते पैसा भिक्षा लेते रहेंगे तो इस तरह तो हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। तो सन्यासी बोला कि मेरे भिक्षा लेने का नियम ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता और आपने मुझे वचन दिया है कि इसी तरह आप देंगे। तो अब तो राजा मुश्किल में पड़ गया। राजा ने हाथ जोड़कर विनती किया कि इस तरह मत कीजिए, आप कुछ और उपाय निकालिए। तो सन्यासी ने बोला ठीक है, आप मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप जस्ट मुझे 50,000 रुपये, ये जो आपके राज्य में अकाल से लोग मर रहे हैं, ये पीड़ित लोग जो हैं, इनको आप दान में दे दीजिए। मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ और मैं ये समझूंगा कि मेरी जो भिक्षा है वो पूरी हो गई है। तो इस तरह सन्यासी ने किस तरह राजा मतलब उस राज्य के लोगों को मतलब मदद करने का उपाय निकाला। तो राजा को 50,000 रुपये देने में भी बहुत मतलब लग रहा था कि मतलब 50,000 रुपये उसको दिल में लग रहा था राजा को कि 50,000 रुपये देना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा कि इससे थोड़ा कम नहीं हो सकता, इसमें भी वो नाप तोल कर रहा है, राजा इतना कंजूस है कि इससे थोड़ा कम नहीं हो सकता। सन्यासी ने बोला कि इससे मैं 1 पैसा कम नहीं लूँगा, अगर इतना आप दे दोगे तो मुझे लगेगा कि मेरा जो भिक्षा है वो पूरा हो चुका है। तो राजा तो बेबस हो गया, अब तो वो 50,000 रुपये देना ही पड़ेगा। राजा ने सन्यासी को 50,000 रुपये दिया और बोला कि दे दिया और उस सन्यासी ने उस राज्य में जो पीड़ित लोग थे उस पैसों से उनकी मदद की। और मतलब सभी में दूर दूर तक ये बात फैल गई कि मतलब इस राजा ने, ये जो मतलब राजा थे, उन्होंने पीड़ित लोगों के लिए, अकाल से पीड़ित जो है इन लोगों के लिए 50,000 रुपये दान में दिए हैं। ये बात दूर दूर तक फैल गई और राजा का नाम और भी बढ़ गया। और राज्य के सभी लोग मतलब राजा का तारीफ करने लगे और बोलने लगे कि हमारे जो राजा है वो राजा जो है वो कर्ण जैसे महान है, राजा कर्ण जैसे महान है। तो इस कहानी में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छा लगा होगा। इसके जो प्रश्न उत्तर है अभ्यास पुस्तिका से और अन्य जो अभ्यास है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूँगी। थैंक यू।